डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम ईरान अमेरिका की जमीनी जंग से करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खलीफा के खिलाफ जमीनी जंग लड़ने का मन बना चुके हैं। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। इस प्लान के एक्टिवेट होते ही युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान अमेरिका के बीच जमीन पर लड़ाई शुरू होने वाली है। आज आपको जानना चाहिए पेंटागन ने ईरान पर जमीनी हमले का जो प्लान तैयार किया है उसमें कितने अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जाएगा। ये सैनिक ईरान में कहां उतरेंगे, इन सैनिकों को कौन कौन से मिशन सौंपे जाएंगे। आज आपको ये पूरा प्लान समझना चाहिए। अमेरिका पहले खार्क द्वीप पर कब्जा करेगा या फिर ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करेगा। इस सब के अलावा आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का जवाब देने के लिए ईरान ने कैसी तैयारियां कर ली हैं और जमीनी लड़ाई में अमेरिका ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप समझिए पेंटागन ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की क्या तैयारी की और राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में सोच क्या रहे। अमेरिकी मीडिया में लीक पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर कई हफ्ते तक चलने वाले लंबे जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां की जा चुकी हैं। इसे अंजाम देने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर जमीनी हमला इस युद्ध का सबसे खतरनाक चरण होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फाइनल ब्लो रणनीति विकसित कर ली है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी और जमीनी सेना का उपयोग किया जाएगा। पेंटागन ने ईरान पर संपूर्ण हमले के बजाय छापेमार ऑपरेशन की तैयारी की है, यानी कुछ खास जगहों पर हमला करके टारगेट को हासिल किया जाएगा। मित्रों, ईरान पर जमीनी हमला अमेरिका के JSOC यानी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत होगा, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अगवा करने वाली डेल्टा फोर्स, सील टीम 6 और रेंजर्स शामिल होंगे। इसके अलावा इस मिशन में पैराशूट से दुश्मन के इलाकों में कूदने वाले प्रशिक्षित 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडोज और US मरीन भी शामिल होंगे। यह हमला कैसे शुरू होगा, कमांडोज कहां पर उतरेंगे, ये जानने से पहले आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें जमीनी जंग के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। क्या आप जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं और क्या आप ये कांग्रेस की मंजूरी के बिना करेंगे? मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज मौजूद हैं। हमें उन सभी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं कहूँगा कि इस समय हम उनसे काफी आगे हैं। ईरान के मामले में हम हफ्तों आगे चल रहे हैं। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के सवाल पर आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। अब तक इजराइल या सऊदी अरब जैसे देशों के सैनिकों के ईरान में उतरने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में बढ़ती तैनाती बता रही है आने वाले कुछ दिनों में ईरान में जमीनी हमला शुरू हो सकता है। अब आप समझिए, ईरान में अमेरिकी सैनिकों के सबसे बड़े टारगेट कौन कौन से हैं? ईरान में अमेरिका के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करना। दूसरा, ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म करना। और तीसरा, ईरान के तेल पर कब्जा और खाड़ी क्षेत्र से तेल व्यापार के रास्ते को खोलना। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जगहों पर अमेरिकी कमांडो एक साथ सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। कोम शहर के पास स्थित फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए अहम स्थान है। माना जाता है यहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की संभावना ज्यादा है। यह जमीन से 800 मीटर की गहराई में स्थित है। यहां से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स और सीएल टीम 6 ऑपरेशन करेगी। इसके बाद ईरान के इस्फहान प्रांत में इस्फहान और नतांज परमाणु संयंत्र है। यहां भी यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां पर भी डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 ऑपरेशन कर सकती है, जहां से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। उस खार्क द्वीप पर अमेरिका के 82 एयरबोर्न यूनिट के कमांडो, सील और US मरीन एक साथ ऑपरेशन करेंगे। ये टीम खार्क के तेल उत्पादन और स्टोरेज के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता खुलवाने के लिए नेवी सील और US मरीन कमांडोज की टीम ऑपरेशन कर सकती है। जबकि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर अमेरिकी रेंजर और डेल्टा फोर्स अटैक कर सकती है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना है, ताकि मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों को रोका जा सके।
मित्रों, पेंटागन ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है यह ऑपरेशन अमेरिकी युद्धों के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन साबित होगा। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे मिशन इम्पॉसिबल भी कह रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका के सबसे घातक कमांडो ईरान के सबसे सुरक्षित और अहम ठिकानों तक पहुंचेंगे कैसे। रात के वक्त हेलीकॉप्टर से ईरान में मौजूद टारगेट तक कमांडोज को पहुंचाना सबसे संभावित विकल्प है। इस ऑपरेशन को अंजाम देगी 160 स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट, जिसे नाइट स्टॉकर भी कहते हैं। ये रेजिमेंट रात के अंधेरे में ब्लैक हॉक और शिनूक हेलीकॉप्टरों से डेल्टा फोर्स को टारगेट के करीब उतारेगी। ये यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 1980 में ईरान में स्थित अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को रिहा कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में फंस गए थे और 8 अमेरिकी मारे गए थे। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार हजारों कमांडोज एक साथ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। ईरान के अंदर स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों तक पहुंचने का एक विकल्प आसमान से कमांडोज का पैराड्रॉप भी है, यानी नीचे उड़ान भरते विमानों से अमेरिकी कमांडोज पैराशूट के जरिए नतांज और फॉर्डो जैसे परमाणु केंद्रों और ईरानी मिसाइल सिटी के पास भी उतर सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी एयरफोर्स के MC-130J कमांडो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट बुलाया गया। इसके अलावा अमेरिका की 82 एयरबोर्न डिवीजन बड़ी संख्या में कमांडोज को खार्ग आइलैंड में उतारेगी। इसके लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरकुलिस विमानों का इस्तेमाल होगा। इससे पहले अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स खार्ग में ईरानी डिफेंस को भीषण बमबारी से नष्ट करेंगे। इसके बाद फिर अमेरिकी पैराट्रूपर्स सुरंगों और मिसाइल बेस पर कब्जा करेंगे। इस दौरान UAE के बेस से उड़े अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स इन कमांडोज को कवर फायर देंगे। पेंटागन ने खार्ग में घुसपैठ के लिए समुद्र से नेवी सील कमांडोज की एंट्री का प्लान भी बनाया है। खार्ग के डिफेंस को हवाई बमबारी से नष्ट करने के बाद नेवी सील सबमरीन या सतह पर तेज चलने वाले जहाजों या बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खतरा ज्यादा हुआ तो सील डिलीवरी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे समुद्र के अंदर गुप्त तरीके से घुसपैठ के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग सील्स को पानी के नीचे से दुश्मन के इलाके में भेजने और फिर वापस लाने के लिए किया जाता है। पेंटागन ने ईरान में घुसने के लिए एक और प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट ईरान में घुसेंगे। ईरान में गुप्त रूप से ट्रक और दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। कमांडोज की सुरक्षित लैंडिंग के बाद इन्हीं वाहनों से उनको टारगेट तक लेकर जाया जाएगा, जिसे CIA एजेंट गाइड करेंगे। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए सभी ऑपरेशन बेहद खतरनाक भी माने जा रहे हैं।